हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का एक टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक। ठीक है, 10वां यूनिट है ना। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपी एग्जाम का 10th यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर 10 जिसमें टूल्स एंड टेक्निक है। ठीक है, तो ये जो है कि 4th पार्ट है। ठीक है, जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो है कि पैड कोर्स में अवेलेबल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, है ना, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी 10वां यूनिट है। ठीक है, बाकी जो है कि पैड कोर्स में हो चुके हैं और ये 3rd लेक्चर है। ओके, बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो पैड कोर्स में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी किस बेस पे काम करता है? अब्जॉर्प्शन बेस पे। ओके, तो ये पूछा जाता है ना, किसके लिए, कैसे काम करेगा, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैटर के साथ जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, किसके थ्रू होगा? बाय एब्जॉर्प्शन, एमिशन ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, ये सब जो है कि स्टेप्स हैं। ठीक है, अब कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है ना। आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है कि एक्सपेरिमेंट किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूट जो है कि को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और उसको जो है कि ट्रांसमिटेंस जो एक इक्विपमेंट होता है वहां से पास कराया जाता है। ठीक है, तो वहीं से जो है डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू लाइट रीच इन डिटेक्टर। ठीक है, जितना जो है कि लाइट पहुंचता है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है आपका अब्जॉर्बेंट है। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन रखा है। ठीक है, कितना सॉल्यूट है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से जो कि पास होगा, है ना, लाइट, और डिटेक्टर तक पहुंचेगा। अब कितना लाइट पहुंच रहा है उस बेस पे जो है कि फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, देन एप्लीकेशन की बात करें तो इसका कहाँ यूज होता है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। अब इसमें किस किस बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है? ठीक है, मतलब इसका यूज किया जाता है क्वालिटेटिव बेस पे और क्वांटिटेटिव बेस पे, है ना। अब हम जनरली जो पूछा जाता है डायरेक्ट बेस पे, प्रोटीन में कितने नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट की आवश्यकता होती है? तो 280 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ की आवश्यकता होती है, मतलब इस रेंज में जो कि डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, डीएनए के लिए जो वेवलेंथ है वो 260 है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन बाकी के लिए क्या होगा? रीजन फ्रॉम region from 300 to 500 nanometer provide valuable information about the presence of any prosthetic group। ठीक है, और गंजाइम, इन सब के बारे में जाके 300 से 500 नैनोमीटर के वेवलेंथ में जो है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्कुलर डायक्रोसिज्म के बेस पे, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। सर्कुलर डायक्रोमिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ओके, मेजर एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेगा। देन कॉज्ड बाय पासिंग पोलराइज थ्रू द ऑप्टिकली एक्टिव चिरल सब्सटेंस। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, एक्टिव सब्सटेंस है, तो वहां उसे जो है उसमें जो है कि पोलराइज लाइट जो है कि पास कराया जाएगा। ठीक है, तो वो जो है कि रोटेट करेगा। ठीक है, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा और लेवी रोटेटरी। ठीक है, उस बेस को जो है कि फाइंड किया जाएगा उस बेस पे। ओके, कि वह कैसा सब्सटेंस है। ठीक है, देन सर्कुलर डायक्रोज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? अनइक्वल अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट लेफ्ट एंड राइट हैंडेड सर्कुलरी। ठीक है, पोलराइज राइट व्हेन इंसिडेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, वही बात है लेवी रोटेटरी और डेक्स्ट्री रोटेटरी। ठीक है, चलिए देखते हैं सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। ठीक है, इसमें होगा
एक्सीलेंट टूल फॉर रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। ये किसके लिए होता है? 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, CD स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर पूछा गया है कि ये किसके लिए होता है, 3D स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। देन किसके लिए? सेकेंडरी प्रोटीन के लिए, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन के लिए, ओके। ये इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट, ठीक है। देन NMR के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। कभी कभी ये भी पूछा जाता है फुल फॉर्म, ठीक है, बाकी कुछ लोग को पता नहीं होता। अब इसमें कौन सा सर्टेन एनर्जी कैन बी गिवन टू अल्फा स्टेट, ठीक है, अल्फा अल्फा है, ठीक है, अल्फा, ओके, अल्फा, ये वाला अल्फा, अल्फा स्टेट को जाएगी एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो प्रोटीन दैट एनर्जी सफिशिएंट टू फ्लिप द प्रोटॉन बीटा स्टेट, फ्लिप करता है, ठीक है। इसमें कौन सा वेव यूज होता है NMR में? रेडियो वेव, ओके। तो इसमें जनरली पूछा जाता है रेडियो वेव के बारे में, ठीक है, रेडियो वेव यूटिलाइज होता है ना। देन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। अभी दिखाऊंगा किस बेस पे, है ना। इसलिए आप अगर MP AP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बॉटनी सब्जेक्ट का, तो हमारा जो है कि फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 999 फिलहाल, है ना, आज तक के लिए वैलिड है। कल से जो है कि फीस जो है कि डबल हो जाएगा, 1999, ठीक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलेंगे, है ना, ऐसे ही इनको आप प्रिंट आउट करा सकते हो, है ना। ये फुल कोर्स में ये अवेलेबल है ना। MPG मिलेगा और क्या मिलेगा, सभी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उन सब के जो है आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कल से जो है कि फीस जो है कि हाइक होने वाला है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कि ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इस बेस पे जो है कि क्या पूछा गया था, मास स्पेक्ट्रो बेस पे, है ना, AP एग्जाम में, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो फॉर एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, किसका? प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, और सीक्वेंस। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा है सीक्वेंस पता करने के लिए, ठीक है, किसका? प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का, है ना। देन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फंडामेंटल वर्क कैरिड आउट बाय J.J. थॉमसन। किसने खोजा था? J.J. थॉमसन ने खोजा था, ठीक है, कब? 1900 सेंचुरी, ठीक है। देन पर्टिकुलरली बिटवीन 1907 और 1913, है ना, तो ये मतलब इस बीच में जाके इन्होंने इस पे वर्क किया था, ठीक है। अब ये AP एग्जाम का क्वेश्चन है, कब का? 2022 का, ठीक है, अभी जो रिसेंट में हुआ है ना उसका क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। देन mass spectroscopy is analytical technique in which molecules in test sample and are converted gas फॉर्म में जो किसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। देन सेपरेट बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब इसमें कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। पहले क्या था? मास फॉर्म में था, ठीक है, बाद में उसको गैस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके चार्ज में कन्वर्ट किया, ठीक है, और इसको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। देन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, सैंपल नीड टू वेपराइज, मतलब वेपराइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है, उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। देन सॉफ्ट आयोनाइज ओनली आयोनाइज नो फ्रेगमेंट, इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है आयंस के फॉर्म में, ठीक है। देन एग्जाम्पल क्या है? माल्डी टॉप इसी में आएगा, ठीक है, और ECF ESI टॉप, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 2022 में जो है क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। ये देखिए, ये पूछा गया था AP एग्जाम 2022 में, ओके। क्या था? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, J.J. थॉमसन ने, है ना। तो ये पूछे जाते हैं इसमें से करीब टूल्स एंड टेक्निक से आपको कितने देखने को मिलेगा? 7 से 8 क्वेश्चन जो है कि पिछली बार देखने को मिले थे, ठीक है, AP एग्जाम में। तो इस बार भी ऑब्वियसली
6 से 7 क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। जल्दी से जो कोर्स जो है कि ज्वाइन कीजिए, हम जो है कि सिलेक्टिव ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2 लेक्चर जो है कि पेड कोर्स में अवेलेबल है, ये थर्ड जो है आपके लिए फ्री है ना, यूट्यूब पे डेमो पर्पस के लिए, है ना। बाकी तो पेड में ही अवेलेबल है ना। इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, ठीक है, जिसे हम कहेंगे ESI टॉप, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल स्प्रेड फ्रॉम नैरो कैपिलरी ट्यूब, जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उनको जो है कि नैरो कैपिलरी ट्यूब में जो है कि क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है ना। मेंटेन एट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज में मेंटेन करके रखा जाता है, फिर स्प्रे किया जाता है, ठीक है। देन solvent rapidly evaporate yielding a series gas phase macromolecule ions having charges, जो ये जो है कि चार्जेस फॉर्म में होते हैं ना, इनका जो रेंज होगा 0.5 से 2 किलो डाल्टन का kd का होगा। देन है ना, देन ट्रांसफर इन टॉप, इसका फुल फॉर्म क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसी में डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज अ मास एनालाइजर, ये क्या है, मास एनालाइजर है, ठीक है, टॉप टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। In which equal voltage field is applied to all the molecule, they will be passing equally kinetics, ठीक है। then top का काम क्या है, separate the charge ion on the basis of weight, ये जो टॉप है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ये क्या करता है, जो चार्जेस हैं, ठीक है, उनको उनके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेपरेट करता है, ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। देन मोर वेटेड स्लो मूव करेगा, मतलब जिसका जो है कि मास जो है वेट जो है कि ज्यादा होगा वो स्लो मूव करेगा, और जिसका वेट जो है कि लेस होगा और स्मॉलर साइज होगा और वो मूव करेगा फास्टर, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। देन मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन और आयोनाइजेशन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इसमें जो है कि नो फ्रेगमेंटेशन, इसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता, है ना। अब इसे किसने खोजा था ये भी देख लेते हैं ना, आपको पता है माल्डी किसने खोजा था, माल्डी इसे खोजा था फ्रेंच, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हिल कैंप हो गया, है ना, हिल कैंप हो गया, एंड और कौन सा आएगा, माइकल करास, ठीक है, ये है करास, करास है ये, ठीक है, करास, माइकल करास, ठीक है। इन्होंने जो है कि इसको खोजा था, ठीक है। इसमें जो है कि फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। देन मैक्रोमोलिक्यूल इज एम्बेडेड ऑन क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स, कहाँ होते हैं ये, इनको पास किया जाता है क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स में, ठीक है, ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इरिडिएशन विद लेजर लाइट, लेजर लाइट जो है कि इसमें पास कराया जाता है, ठीक है। देन मैक्रोमोलिक्यूल इज कन्वर्टेड, जो बड़े हैं मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है, ड्यू टू लेजर इरेडिएशन और मैट्रिक्स, लेजर लाइट का जो है कि पास कराया जाता है मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या किया जाता है उनको मैट्रिक्स में जो है कि क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स में जो है कि इन माइक्रोमोलिक्यूल को रखा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें लेजर लाइट जो है कि पास कराया जाता है, ठीक है, फिर ये जो है कि कन्वर्ट होते हैं किसमें, मास टू चार्ज रेशियो, है ना, चार्ज रेशियो में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। देन मोस्टली कैसे होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड रहते हैं, ठीक है, फिर इसको डिटेक्ट किया जाता है इनको, है ना। देन अब हम बात कर लेते हैं टेंडन मास, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, है ना।
ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन किया जाता है मॉलिक्यूल का, मतलब तोड़ा जाता है, ठीक है। उसमें कन्वर्ट किया जाता था, इसमें तोड़ा जाता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। देन यूज्ड पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, ये भी पूछा जाता है ना। देन शॉर्टली शॉर्ट पेप्टाइड रेसिड्यू कैन बी डायरेक्टली सीक्वेंस, ठीक है। जो 25 रेसिड्यू हैं, 25 जो रेसिड्यू होंगे, बना होगा पॉलीपेप्टाइड 25 पेप्टाइड से, रेसिड्यू से, तो उनको जो है डायरेक्टली सीक्वेंस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब डीमेरिट मतलब कमी क्या है इसमें, है ना। डीमेरिट ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी पूछा जाता है ना। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैनॉट डिस्टिंग्विश आइसोमेरिक रेसिड्यू, मतलब जिनका जो है कि सिमिलर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, उनको ये डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। किससे किया जाएगा फिर, 2D इस 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाएगा, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना। कौन सी आइसोमेरिक रेसिड्यू, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो इनको ये एनालिसिस नहीं कर पाता, ठीक है। देन ड्यू टू सेम मास, मॉलिक्यूलर वेट कह सकते, ठीक है। और भी कौन से हो सकते हैं, ग्लूटामाइन और लाइसिन, ठीक है। एक ये हुए और एक ये हुए, ठीक है, दूसरा, है ना। तो ये सब जो है कि पूछे जाते हैं, है ना। तो 2D में आप पढ़ेंगे, है ना। देन अब बात कर लेते हैं हम माइक्रोस्कोपी के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपी में क्या किया जाता है बताइए। किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग को जो है कि माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट किया जाता है ना। अब देख लेते हैं रिजोल्यूशन के बारे में, है ना। एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट एज डिफरेंट, मतलब किसी भी माइक्रोस्कोप का, जैसे मान लीजिए डॉट 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 है, ठीक है, इसको जो है कितना शार्प वे में डिटेक्ट कर सकता है, ये उसका रिजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अब सैंपल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, पहले टिश्यू फिक्सेशन किया जाएगा, टिश्यू प्रोसेसिंग किया जाएगा, टिश्यू इमेजिंग किया जाएगा, टिश्यू सेक्शनिंग किया जाएगा, फिर स्लाइड स्क्रीनिंग किया जाता है, ठीक है। ये सब जो है कि प्रोसेस है ना। देन टिश्यू फिक्सेशन में, टिश्यू फिक्सेशन में क्या करते हैं, किल द सेल, सबसे पहले सेल को किल किया जाता है, ठीक है, वाइल प्रिजर्विंग देयर स्ट्रक्चरल अपीयरेंस बाय स्टेब्लिशिंग क्रॉस लिंकिंग बिटवीन बायोमोलिक्यूल, ठीक है। देन कॉमनली यूज्ड, मतलब उनको किल करके जो है कि मॉलिक्यूल मतलब केमिकल में रखा जाता है, ठीक है। देन कॉमनली यूज्ड फिक्सेशन सेल आर फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि वो सड़ेगा लेना, है ना, इसलिए इन सबको यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जनरली आप देखे होंगे लैब में जो भी रखे रहते हैं बीकर, है ना, उनमें जो बहुत टाइम तक, है ना, उसमें फॉर्मल्डिहाइड ही रहता है, ठीक है, जिससे वो सड़ते नहीं, है ना, और दिखते हैं नॉर्मली, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड, है ना, और पिक्रिक एसिड, ये सबको यूज किया जाता है, ठीक है, ग्लूटाराल्डिहाइड, है ना, ये सबको यूज किया जाता है ना। देन फॉर्मल्डिहाइड क्रॉस लिंक अमीनो एसिड ऑन एडजेसेंट मॉलिक्यूल एंड स्टेबलाइज द प्रोटीन एंड प्रोटीन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन, ठीक है, इसका काम है, ठीक है। देन मेथनॉल, अब इसी में मेथनॉल का काम क्या है, एक्ट एज डीनेचरिंग फिक्सेशन, ठीक है, और क्या करता है, एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय डिस्टर्बिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, मतलब ब्रेक करता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का, है ना। देन अब हम बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड का फंक्शन, है ना। ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट द डीएनए, ठीक है, मतलब ये डीएनए को जो है कि कोगुलेट करके, मतलब इकट्ठा करके नीचे तली पे बिठा देता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट आप जानते होंगे, ठीक है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, उसी को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये डीएनए को जो है प्रेसिपिटेट कर देता है, विच इज स्प्लिट ऑफ फ्रॉम न्यूक्लिक प्रोटीन, ठीक है, मतलब इसको फिर अलग से निकाला जा सकता है, ठीक है। देन एसिटिक एसिड इज वैल्यूबल फॉर
प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गए। देन डिहाइड्रेशन, रिमूव वाटर, ये अलग है, ठीक है। वाटर को जो है किसके थ्रू निकाला जाता है, जाइलिन, बेंजीन और टोलिन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, वाटर रिमूवल के लिए, है ना, वाटर रिमूवल के लिए, है ना। देन स्टेनिंग, अब ये आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है, स्टेनिंग। अब सबके लिए जो कि अलग अलग स्टेन है, ठीक है, स्टेन की बात कर रहा है, स्टेन की बात कर रहा है। तो सैफ्रानिन किसको स्टेन करने के लिए किया जाता है यूज, हार्ट टिश्यू को स्टेन करने के लिए, है ना। और ये भी आप पढ़े होंगे, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव जो है कि डार्क स्टेन देता है, ठीक है, डार्क स्टेन देगा, और ग्राम नेगेटिव लाइट स्टेन देगा, ठीक है, लाइट कलर का। क्यों, क्योंकि इनमें जो है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन का कंपोजिशन जो है कि अलग अलग देखा जाता है, ठीक है, इस वजह से ये इनका अलग अलग जो है कि कलर आता है, ठीक है। देन बेसिक स्टेन न्यूक्लियस के लिए होता है ना स्टेन। एसिटोकार्बिन जो है कि क्रोमोसोम के लिए, है ना, एसिटोकार्बिन क्रोमोसोम के लिए होता है। फ्यूजन होगा, है ना। और डीपीए, इसको डीपीए कहेंगे, ठीक है, ये डीएनए के लिए होगा। और सुडान ब्लैक लिपिड के लिए होता है। और जेनस बी ग्रीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, एपी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज किया जाता है ना, ये आरएनए के लिए होगा। अनिलिन ब्लू जो है कि कोलेजन के लिए होगा। कॉमेसी ब्रिलियंट ब्लू डाई, ये प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब जाके पूछे जाते हैं ना, कॉमन है ये, आप यूज भी किए होंगे अपने प्रैक्टिकल में, एमएससी के टाइम, है ना, ये सब पूछे जाते हैं। देन माइक्रोस्कोपी, अब हम माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना, जो लाइट का यूज करके जो है कि हमको जो है कि रिजल्ट देते हैं, है ना। जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप, है ना, ये सब जो है कि लाइट माइक्रोस्कोप में आते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ टेम, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप पास कराएंगे इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। स्कैनिंग में क्या होगा, सरफेस का बस स्टडी किया जाएगा, इसको सैम कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है, ठीक है, नॉट लाइट, नॉट लाइट, लाइट इसमें यूज नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूज होता है। अब थर्ड है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, इसमें एटॉमिक प्रोब माइक्रोस्कोपी यूज आता है, ठीक है। देन मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है, इसी में मैग्निफिकेशन मतलब होता है पावर ऑफ लेंस टू एनलार्ज द इमेज, ठीक है, मतलब कितना बड़ा करके जो है कि उसको दिखाता है, ठीक है, ये तो वही उसका मैग्निफिकेशन है, ठीक है, जैसे 2x 20x 40x 60x में देखे होंगे लेंस, है ना। अब देखते हैं रिजोल्यूशन, पावर ऑफ लेंस टू फाइनली सेपरेट टू लाइंस, ठीक है, और टू डॉट्स कह सकते हैं ना। ये नॉर्मल के लिए है ना, लाइट माइक्रोस्कोप के लिए 200 नैनोमीटर, है ना, बाकी के लिए अलग होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, माइक्रोस्कोप उनका अलग होगा। तो ये सब जो है कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रिजोल्यूशन पावर ऑफ वेवलेंथ पे डिपेंड होगा, है ना, प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिजोल्यूशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। रिजोल्यूशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर अपर्चर के, ठीक है, ये पूछा जाता है ना। इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, और लार्ज इनसाइड, ठीक है, ये पूछा जाता है, रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। देन अब हम बात कर लेते हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। इसे किसने खोजा था, जर्निके ने, ठीक है, ये पूछा जाता है ना, ये याद रखिए, कब, 1935, है ना। अब इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी किया जाता है, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग जिंदा, ठीक है, लिविंग सेल का स्टडी किया जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बाकी जो है कि नॉन लिविंग के लिए, है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने खोजा था, जर्निके ने, है ना। विदाउट स्टेनिंग, इसमें स्टेन नहीं किया जाता, स्टेनिंग नहीं किया जाता, ठीक है। देन एप्लीकेशन, ये सब के लिए होगा, है ना, स्पेसिमेन, लिविंग सेल स्टडी, टिश्यू सिलिका, है ना, ये सब होंगे, है ना, सेल डिवीजन, मोटिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है कि स्टडी किया जाता है ना।
तो ये कॉमन है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, एक लेक्चर पढ़ा हुआ है ना माइक्रोस्कोप बेस पे, तो ये सब आप देख सकते हैं ना। अब देखिए, तो माइक्रोस्कोप मैं नॉर्मली अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसको जाके ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो उसका बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा, ठीक है, बैकग्राउंड ब्राइट होगा, है ना। तो इसलिए इसको कहा गया है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, फील्ड को ही क्या कहा गया है, ब्राइट कहा गया है, क्योंकि वो ब्राइट होता है, ठीक है। अब अगर ब्राइट फील्ड है तो इसे किसने खोजा था, एंटोवान लियोहानॉफ, है ना। तो सैंपल क्या होगा, फिर डार्क होगा, इसको फिर स्टेनिंग की जरूरत पड़ेगा, स्टेनिंग की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा है, ब्राइट है, ठीक है। बैकग्राउंड इज ब्राइट, सैंपल इज डार्क, स्टेन रिक्वायर्ड, ठीक है, वही पॉइंट है ना। कौन सा है, मेथाइलिन ब्लू न्यूक्लियोटाइड और ग्राम स्टिंग जगह बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, बाकी जो पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। ये देखिए सैंपल, है ना, ये फील्ड है, बैकग्राउंड है ना, ब्राइट है, लेकिन ये जो स्पेसिमेन है कैसा है, स्टेन्ड है, ठीक है। तो ऐसे डिटेक्ट किया जाता है ना, प्रैक्टिकल में किए आप लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में, है ना। इसमें क्या होगा, फील्ड जो है कि डार्क होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, डार्क होगा। इसे किसने खोजा था, जे लिस्टर ने, है ना। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, है ना। इसमें स्टेन की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड ही डार्क है, तो स्टेन की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें पढ़ रहा था, ठीक है, ब्राइट फील्ड में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक फ्लुओरेसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो इसमें जो है कि फ्लुओरेसेंट डाई का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको हम फ्लोरोफोर कहेंगे, है ना। वही जो है कि लाइट इमिट करते हैं ना, और सैंपल को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट है, रिमूव ऑल लाइट एक्सेप्ट ब्लू लाइट, मतलब ब्लू को छोड़ के और सभी लाइट को जो है निकाल दी जाए तो उसको कहेंगे एक्साइटर फिल्टर, ठीक है ना। इनका एप्लीकेशन आप देख लीजिए, ठीक है, प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे एंटीबॉडी ये सब के लिए यूज होता है ना। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसे खोजा था मैनफ्रेड वॉल एडेनी, है ना। तो जनरली जो है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही पूछता है, नॉल एंड रस का, ठीक है, करके अलग अलग नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप ये इनका याद रखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करके, बाकी अगर इंडिविजुअल पूछेगा तो वो बात अलग है ना। अब रिजोल्यूशन पावर भी पूछा जाता है, कितना होता है, एस ई एम का, सैम का, ये क्या है, सैम है, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है, ये किसको मतलब इसका मतलब पूछा था एक क्वेश्चन, ठीक है, अभी दिखाऊंगा। इसमें रिजोल्यूशन पावर क्या होगा इसका, 0.5 नैनोमीटर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नॉट ट्रांसमिट थ्रू सैंपल, तो सैंपल के थ्रू जो है कि पास नहीं होते, ओनली सरफेस स्टडी, मतलब सरफेस से जो है कि पास होके गुजर जा, मतलब चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें स्कैनिंग ऑन सरफेस सैंपल, सरफेस को ही जो है कि स्कैन करके जाता है, ठीक है, और सरफेस की स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है कि सैंपल जो है कि नॉन लिविंग होता है, ठीक है। देन अब इसमें पॉइंट क्या है, इसमें इमेज कैसा बनता है, 3D बनेगा, ठीक है, अभी दिखाऊं कंपेयर करके, ठीक है। वायरस स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है और भी होगा, है ना, टू स्टडी सेम क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। अब इसमें इमेज कैसे बनेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट बनेगा, है ना। अब चलिए देख लेते हैं तो डिफरेंस, फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइम के बारे में, है ना। डिफरेंस में देख लेते हैं ना। सैम में कैसा बनेगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3D इमेज, ठीक है। टैम में कैसा बनेगा, 2D इमेज, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सैम जो है कि लार्जर डेप्थ ऑफ फील्ड, ग्रेटर सेंस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, वही बात है ना। देन टैम कैन अचीव हायर मैग्निफिकेशन, बेटर रेजोल्यूशन देन सैम, ठीक है, क्योंकि ये मोर एडवांस है, ठीक है। देन सैम इज जनरली ईजियर टू ऑपरेट, रिक्वायर्ड लेजर सैंपल प्रिपरेशन देन टैम, क्योंकि ये एडवांस है, जिसमें जाके ज़्यादा आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है।
अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा टाइम के बारे में, है ना। टाइम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। देन अब यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की यूज किया जाता है, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। टाइम किसने खोजा था? नॉल एंड रस्का, ठीक है। कब? 1931 में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करके ही पूछा जाता है ना। किसने खोजा था? नॉल एंड रस्का करके, ठीक है। तो ये सब जो है कि नॉर्मल है ना। इसमें इसका जो रेजोल्यूशन पावर होता है कितना होता है? 2 नैनोमीटर, है ना। 2 नैनोमीटर भी पूछा जाता है, 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए, ठीक है। आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, है ना। देन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सैंपल, मतलब उसके अंदर से पास होकर जाएगा, ठीक है। इनसाइड स्ट्रक्चर, इनसाइडर स्ट्रक्चर जो कि ये स्टडी करता है ना। देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो भी टैम, ठीक है ना। अब टंगस्टन इलेक्ट्रॉन बूस्टर एमिट इलेक्ट्रॉन, टंगस्टन जो है कि इलेक्ट्रॉन बूस्टर यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कैसा इमेज बनेगा? 2D इमेज, है ना। उसमें कैसा था? 3D था और ब्लैक एंड व्हाइट, ओके। एप्लीकेशन क्या है? टोपोग्राफिकल, मॉर्फोलॉजिकल, कंपोजिशनल, क्रिस्टलाइन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सब है ना। कैंसर स्टडीज ये सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए कैसे, ये देखिए, है ना। 10। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, जो ईपी एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। ये देखिए ईपी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपी बेस्ट स्टडी टू गेट सरफेस व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसका आंसर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये अभी रिसेंट 2022 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। 2022 एपी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देन एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसिड, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एलाइजा का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। इसे किसने खोजा? पीटर पीटर ने खोजा, ठीक है। एवा एंगवाल ने, है ना। तो ये पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए 22 का क्वेश्चन है अभी रिसेंट, है ना। तो ये पूछा गया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बनते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन बन जाता है ऑलमोस्ट, है ना। अगर आप लोग एमपी एपी एमपी पीएससी एपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बॉटनी का, तो आप फुल कोर्स जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 999 में, है ना। आज तक के लिए वैलिड है, ठीक है, 30 अप्रैल तक, है ना। बाकी कल से जो है कि 1999 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप प्रिंट करा सकते हैं, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। एमपी जीके मिलेगा, ठीक है। एफएलटी मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, ठीक है। एफएलटी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, है ना। और प्रीवियस ईयर के जितने भी ईपी एग्जाम हुए हैं ना, आरपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सीजीपीएससी हो गया, इन सब के जो है कि आपको एफएलटी जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, डेली मॉक टेस्ट होगा, है ना। और टेस्ट सीरीज फिलहाल आज जो है कि 299 में है ना, कल से वो भी बढ़ जाएगा 399, है ना। इसमें भी कुछ जो है कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट करा सकते हैं। और ये एमपीजी के मिलेगा इसमें भी, और पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज, है ना, ये सब मिल जाएंगे आपको, है ना। चलिए मिलते हैं फिर पेड कोर्स में, है ना। ये आपको एक ही लेक्चर जो है कि आपको फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, बाकी जो 2 लेक्चर हैं टूल्स एंड टेक्निक के, वो आपको पेड कोर्स में ही देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच।